एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज के वीडियो में प्रसिद्ध वीरांगना छत्राणी रानी दुर्गावती गौड़ के विषय में थोड़ा सा ऐतिहासिक वर्णन करना चाहता हूं। आज का वीडियो गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती गौड़ के इतिहास एवं अमर वीर गाथा के संबंध में है, जो उन्होंने अपना इस देश के लिए, अपनी माटी के लिए जो अपना उन्होंने अभूतपूर्व बलिदान दिया, उसी की पूरी कहानी आज इस वीडियो में कहने जा रहा हूं। मित्रों, थोड़ा सा सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। यदि वीडियो में जानकारी अपर्याप्त लगती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लिक करके अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, और कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, रानी दुर्गावती गौड़, इनका जो जन्म है 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। दुर्गा अष्टमी पर जन्म होने के कारण दुर्गावती नाम से इनका नामकरण हुआ। कालिंजर के चंदेल क्षत्रिय शासक कीर्ति वर्मन की इकलौती पुत्री थी दुर्गावती। नाम के अनुरूप तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता की जीती जागती मिसाल थी रानी दुर्गावती जी। बादशाह शेरशाह सूरी ने 1545 में जब कालिंजर दुर्ग पर घेरा डाला और आक्रमण किया, उस समय छत्राणी दुर्गावती की आयु मात्र 21 वर्ष की थी। अदम्य शौर्य साहस का परिचय देते हुए कालिंजर की प्रजा की रक्षा की तथा आक्रमणकारी शेरशाह सूरी से मुकाबला किया तथा मौत के घाट उतार दिया। सर्वविदित है, इतिहास साक्षी है कि शेरशाह सूरी कैसे जल भून करके कोयला बन गया और सूर्यवंश का अस्तित्वहीन हो गया। ये जानकारी तो मित्रों सभी को है कि कालिंजर के किले में ही जो शेरशाह सूरी था, अफगानी शासक, ये बादशाह जो दिल्ली का था, इसने हमला किया था, वो कालिंजर किले में ही मारा गया। इस प्रकार से इसका ये अंत हुआ। ये घटना जो घटी थी, ये 22 मई सन 1545 कालिंजर दुर्ग पर घटी थी। हालांकि चंदेल शासक कीर्ति वर्मन जी अत्याधिक युद्ध में घायल हो जाने के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई थी। बाद में फिर शेरशाह सूरी की सेना ने कालिंजर किले पे कब्जा भी कर लिया था, लेकिन कब्जा करना ना करना ना के बराबर था। बर्बाद शेरशाह सूरी की भी सेना हो गई थी, उसका भी पूरा सिस्टम छत बिछत हो गया था। अब चलो वीडियो में आगे रानी दुर्गावती जी के विवाह के संबंध में थोड़ी जानकारी। रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना राज्य के गौड़ क्षत्रिय राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था। राजा संग्राम शाह अर्जुन शाह के पुत्र थे और संग्राम शाह के पुत्र थे दलपत शाह। ये गोंडवाना के राजा थे। इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देते हैं।
राजा संग्राम शाह ने मध्य भारत के वर्तमान दमोह जनपद में स्थित है सिंगौरगढ़ किला बनवाया, गोंडवाना राज्य का केंद्र बनाया, राजधानी बनाई। नरसिंहपुर गाडरवारा में चौरागढ़, जिसको चौगान का किला भी कहते हैं, वो वहाँ पर बनवाया। जबलपुर के ये गढ़ा कटंगा क्षेत्र में, ये नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगरी है, संस्कार धानी है। वहाँ पर गढ़ा कटंगा क्षेत्र में मदन महल भी बनवाया और जहाँ निवास करते थे, और यहीं जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। यहीं से पूरा राज्य ये संचालित करते थे। अब यहाँ से ये मान के चलो कि एक तरफ तो मंडला, खैरागढ़, डोंगरगढ़, बालाघाट उनके राज्य का हिस्सा था। दूसरी तरफ की बात करते हैं पश्चिम की तरफ, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, होशंगाबाद, मालवा क्षेत्र, इटारसी तक का ये सटा हुआ पूरा जो मालवा का जो क्षेत्र था उससे सटी हुई सीमा वहाँ तक गई हुई थी। और उत्तर की बात करते हैं तो रीवा कालिंजर तक, दक्षिण में महाराष्ट्र के नागपुर के नजदीक तक इनकी राज्य की सीमा थी। यही नक्शा था गोंडवाना क्षेत्र का जिस समय दलपत शाह का शासन था। इस तरह से हम समझ सकते हैं, काफी बड़ा इनका राज था। एक बड़ा राज था गोंडवाना, केंद्र था जबलपुर। रानी दुर्गावती के पति राजा दलपत शाह की बहुत ही कम समय में मृत्यु हो गई, मात्र 7 वर्ष में। इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था वीर नारायण राव, जिन्हें गद्दी सौंप कर रानी दुर्गावती ने संरक्षक के रूप में कार्यभार संभालने का कार्य करने लगी। रानी दुर्गावती गौड़ का इतिहास मुगलिया सूबेदार, इलाहाबाद का शासक ख्वाजा अब्दुल मजीद खान, जो आसफ खान के नाम से प्रसिद्ध था, उससे लोहा लेने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। पूरा कारण यह था कि इलाहाबाद का सूबेदार आसफ खां, जिसकी सीमा रीवा तक थी, जो गोंडवाना राज्य को छूती थी। उधर मालवा क्षेत्र, जो अकबर को पालने वाली माँ, जिसके विषय में महामंगा आदम खां जिनका लड़का था ना, जिसको अकबर ने मौत की सजा दी थी, उसकी माँ, पालने वाली माँ महामंगा के सूबेदारी का क्षेत्र था मालवा। उनकी सीमा जो थी गोंडवाना के सीमा से मिलती थी। मालवा क्षेत्र, उज्जैन वगैरह का जो क्षेत्र था वो महामंगा के सूबेदारी के अधिकार क्षेत्र में था, जिसके कारण इनकी नीयत हमेशा खराब बनी रहती थी गोंडवाना राज्य पर। इसलिए ये बराबर बादशाह अकबर को उकसाते रहे। अंत में बादशाह अकबर ने आसफ खान को गोंडवाना राज्य पर हमला करने की ताकीद कर दी कि भैया वहां पर हमला करो और उस राज्य को अपने राज्य में मिला लो। इसीलिए युद्ध का बहाना खोजने के उद्देश्य से विवाद कैसे शुरू किया जाए, तो आसफ खान ने रानी का जो एक प्रिय सफेद हाथी था जिसका नाम था सरमन, और उनके एक विश्वस्त बहुत ही बढ़िया मंत्री थे, मंत्री आधार सिंह, को भेंट स्वरूप अकबर के दरबार में भेजने के लिए पेशकश की। रानी दुर्गावती ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, ठुकरा दिया, जिस पर आसफ खां के द्वारा मंडला जबलपुर पर हमला कर दिया गया। शुरू में आसफ खां पराजित हो गया, फिर एक बड़ी तैयारी के बाद 1 साल बाद उसने मंडला जबलपुर पर दोबारा हमला किया। अब की बार आसफ खां की काफी बड़ी तैयारी थी। रानी दुर्गावती जी उसके मुकाबले कुछ कमजोर थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि किसी के नीचे आत्मसमर्पण करने से अच्छा है कि अपने प्राण को उत्सर्ग कर दिया जाए। छत्राणी वीरांगना रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश धारण किया। युद्ध प्रारंभ हो गया।
दोनों ओर से मुकाबला जबरदस्त रहा। कम से कम 3000 मुगल सैनिक मारे गए। ये मुकाबला जबलपुर के पास नरई नाली के पास हुआ। ये नरई नाला जो है जबलपुर मंडला के बीच में ये रास्ते पर पड़ता है। मुकाबला बड़ा जबरदस्त था। उसके बाद अगले दिन 24 जून 1564 को युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। इस दिन रानी की कुछ शक्ति क्षीण हो गई थी और उन्हें लगने लगा था कि युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। इसलिए अपने पुत्र वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। उसके बाद केसरिया साफा धारण कर युद्ध के लिए निकल पड़ी। रानी दुर्गावती, वीरांगना छत्राणी रानी दुर्गावती, उनके लिए दो पंक्तियां हैं, वो इस प्रकार से हैं। दुर्गावती जब रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, धरती कांपी आकाश हिला, जब चलने लगी तलवारें दो, दुश्मन की सांसें थमने लगी, देख कयामत घबराने लगे, दुर्गा की तलवारों के चकाचौंध में दुश्मन के सिर चकराने लगे, घबराने लगे, उठक बैठक लगाने लगे, हाय तौबा बचा लो शोर मचाने लगे, देख सामने कयामत हाय हाय चिल्लाने लगे। इस प्रकार से छत्राणी वीरांगना रानी दुर्गावती ने हाहाकार मचा दिया मुगलिया सेना के अंदर, एक इतिहास रच दिया। वीरांगना छत्राणी रानी दुर्गावती ने ऐसा भयंकर उन्होंने युद्ध किया। इसके बाद युद्ध में घमासान मचा हुआ था। उसी घमासान के बीच एक तीर उनकी आंख में आकर के लगा और दूसरा तीर जो है उनके गले में आकर के धंस गया। रानी ने विचार किया कि अब ये लाचार शरीर जो है दुश्मन को जीवित हाथ ना पड़े, तो इसीलिए पहले तो अपने सैनिकों से कहा कि हमारा वध कर दो, लेकिन सैनिक इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपनी ही कटार पेट में घोंपकर छत्राणी ने वीर गति को गले लगा लिया। आज के उसी दिन, जिस दिन वो वीर गति को प्राप्त हुई थी, वो 24 जून 1564 का दिन था और जबलपुर मंडला के बीच में एक बरेला नाम का एक स्थान है, उन्हीं पहाड़ों के बीच में उनका शरीर गिर गया और वीरगति को प्राप्त हो गई। ऐसी थी हमारी रानी दुर्गावती गौड़ की अद्भुत वीरता शौर्य साहस की कहानी। ये पवित्र स्थान जबलपुर मंडला मार्ग पर बरेला नामक स्थान है, जहाँ युद्ध हुआ। वहीं रानी की आज भी समाधि बनी हुई है। बहुत सारे लोग श्रद्धालुगण वहाँ जाकर के दर्शन करते हैं, समाधि पर पूजा अर्चना करते हैं। आज भी वहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। वैसे भी जबलपुर एक बहुत ही घूमने लायक और अच्छा शहर है। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट वहीं पर है। मदन महल जैसा दर्शनीय स्थल वो भी वहीं पर है। और शिक्षा नगरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो रांझी मेडिकल स्टोर, गढ़ा का मेडिकल स्टोर, रांझी का इंजीनियरिंग कॉलेज, आधार ताल पर आपका एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और तमाम शिक्षण संस्थाएं और तमाम तरह की वहाँ पर चीज़ें हैं जिनको वहाँ पर देखा समझा जा सकता है। बहुत ही सुंदर स्थान है जबलपुर।
भाइयों मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे जा कर के क्लिक कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुछ जानकारी कहीं से छूट रही है और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस प्रकार से भैया आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आगे की जानकारी के लिए अगले वीडियो में। मित्रों नमस्कार।